The biggest night in North London is here. We're discussing Arsenal versus Tottenham from tactics to players to recent form क्योंकि भाई इंटरनेशनल ब्रेक हो चुका है खत्म एंड आ चुका है क्लब फुटबॉल वापस एंड क्लब फुटबॉल आ रहा है विद अ बिग बैंग. संडे नाइट फुटबॉल आर्सेनल वर्सेस स्पर्स इज अराउंड द कॉर्नर जहां पे आर्सेनल लास्ट 6 गेम्स में अनबीटन है अगेंस्ट स्पर्स इन ऑल कॉम्पिटिशन की बात ही नहीं आती क्योंकि सिर्फ खेली प्रीमियर लीग में है. स्पर्स आर फॉर्चुनेट क्योंकि और कोई कंपटीशन में खेले नहीं है यहाँ पे भाई. विन ऑन विन फॉर आर्सेनल. लास्ट स्पर्स की विन आई थी अगेंस्ट आर्सेनल इन 2022 जब हैरी केन खेल रहा था, जब सॉन खेल रहा था, जब अपना कैप्टन हुगो लोरिस था, वहां पे डेविनसन सैंचेज अभी भी हमारे लिए खेल रहा था एंड आवर मैनेजर वाज एंटोनियो कॉन्टे. तो भाई बहुत चीजें बदल गई हैं, उसके बाद बहुत चीजें आर्सेनल के लिए बदली है, बहुत चीजें बदल गई हैं स्पर्स के लिए. सब डिस्कस करेंगे तो आ जाओ यार करते हैं डिस्कस अबाउट आर्सेनल वर्सेस स्पर्स. एंड शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं आर्सेनल से. आई नो आई एम अ टॉटनहम सपोर्टर, आई एम वेयरिंग अ जर्सी ऑफ स्पर्स, बट शुरू करते हैं आर्सेनल से. भाई आर्सेनल कर क्या रही है भाई इस सीजन? हाउ इज आर्सेनल सो गुड दिस सीजन? मेरे को भाई पता नहीं चल रहा भाई. बट एक चीज है भाई, चलो यार स्टार्ट्स में लेट्स डाइव इनटू स्टार्ट्स राइट नाउ यार. यहाँ पे भाई तुम देख सकते हो यार टेबल पे है यहाँ पे आर्सेनल एट द टॉप 26 पॉइंट के साथ. भाई एक लॉस आया है एंड हाँ भाई आर्सेनल आर अनबीटन इन ऑल कॉम्पिटिशन सिंस August 31. लास्ट डिफीट उनकी आई थी एट लिवरपूल 1-0 जहां पे हारा था आर्सेनल ने गेम एंड August 31 के बाद दे आर अनबीटन. दैट इज अ मॉन्यूमेंटल एफर्ट, दैट इज अ मॉन्यूमेंटल फॉर्म यहाँ पे भाई. यहाँ पे तुम देखो भाई गोल डिफरेंस इज +15, ओनली 5 गोल्स कंसीडर्ड, जस्ट 5 गोल्स कंसीडर्ड, 20 गोल्स स्कोर्ड एंड भाई सेट पीसेस की तो बात ही क्या करे यार. सेट पीसेस में फाड़ दिया बंदों ने. और स्टैट्स देखते हैं यार, आ जाओ यार. गोल्स कंसीडर्ड पर मैच 0.5. सिटी आर नॉट फार बिहाइंड एट 0.7 बट 0.5 गोल्स पर मैच एंड 5 गोल कंसीड किए, उसमें से 2 गोल तो लास्ट गेम में सनडरलैंड के अगेंस्ट आए थे. तो दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. तो अब तक भाई अगर तुम बात करो 10 गेम में से 3 गोल कंसीड किए थे, ये तो 2 गोल आ गए लास्ट गेम में, वरना भाई क्रेजी शेड भाई. एंड ऑन टॉप ऑफ इट 7 क्लीन शीट्स. they are so compact यार, they're so compact, they're so comfortable on the ball, they're so fluent with the ball. fluent नहीं है बट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं ये लोग, जैसा कि हमने देखा है भाई पेप गार्डियोला को खेलते हुए. पेप गार्डियोला को अगर तुम्हें याद है द क्लासिक पेप गार्डियोला फॉर्मेशन, द काइंड ऑफ टैक्टिक्स दैट ही यूज्ड व्हेन ही वाज इन द प्री अर्लिंग हालैंड एरा, वो वाले एरा में जब फुटबॉल खेलता था पेप गार्डियोला, तो उस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में अभी आ जाता है. आर्सेनल यूज करती है इन्वर्टेड फुलबैक्स, लुइस केली हो यहाँ पे, कैलिफ्योरी हो यहाँ पे, जूरियन टिम्बर हो, कोई भी हो भाई, इट डजंट मैटर. वो इन्वर्टेड फुलबैक्स यूज कर रहा है, 3-2-5 का ऐसे अटैकिंग फॉर्मेशन बना रहा है. पोजीशन बेस्ड गेम है, ऐसा कोई फास्ट पेस गेम नहीं है, काउंटर अटैक्स नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसिंग भी नहीं है. मिकेल आर्टेटा द स्टूडेंट ऑफ पेप गार्डियोला हैज टेकन अ पेज फ्रॉम पेप गार्डियोला's बुक एंड वो अप्लाई कर रहा है आर्सेनल में विद वन थिंग बेटर. एंड वो बेटर क्या है चीज मेरे भाई? दैट बेटर इज द सेट पीसेस. सेट पीसेस भाई, सेट पीसेस में अगर तुम देखो लाइक वाओ, लास्ट गेम में सेट पीस में गोल नहीं आया बट भाई सेट पीस पे सेट पीस मार रहे हैं, दे आर हैमरिंग अवे. एक तुम मेरे को बोलोगे कि भाई आर्सेनल आर गेटिंग लकी, आर्सेनल आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ के भाई क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, बट नहीं भाई मैं तुम्हें बताता हूं. देखो यार यहाँ पे ड्रॉ आया है, ठीक है, सनडरलैंड के अगेंस्ट दे हैड अ ड्रॉ, कोई बात नहीं, हो जाती है, बट 2-0, 1-0, 1-0, 2-0 ऐसी स्क्रैपी विंस हैं लाइक जहां पे सिर्फ सेट पीस की वजह से वो लोग जीते हैं. एंड ऐसी विंस टू बी वेरी ऑनेस्ट इज नीडेड व्हेन यू आर ऑन अ चैंपियनशिप विनिंग रन. ऐसी नीड होती है यहाँ पे हर टीम को. तुम याद करो भाई वो मैनचेस्टर सिटी वाला कैंपेन जहां पे वो कंपनी का भाई एक बैंगर आया था, 1-0 जीते थे वहां पे. वो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रैपी विन थी दैट यू हैड टू गेट इन, यू हैड टू गेट डर्टी. एंड तुम्हें एक 1-0 विंस, 3 पॉइंट्स इज ऑल दैट मैटर्स समटाइम्स. एंड चैंपियनशिप विनिंग रन्स में भाई ऐसे बहुत आएंगे एंड बहुत सारे ऐसे गेम्स आएंगे चैंपियनशिप विनिंग रन में जहां पे तुम्हें निकालनी पड़ेगी विक्ट्रीज. एंड एक एडवांटेज इतना बड़ा आर्सेनल के पास यही है कि दे आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सेट पीसेस भाई, दे आर फ्लाइंग इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट्स ऑन सेट पीसेस. तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे आर्सेनल के लिए. और अगर हम देखिए भाई लेट्स कंपेयर भाई क्या चल रहा है. एक्सपेक्टेड गोल्स भी तुम देखो भाई बुरे नहीं है भाई, 19.3 XG यहाँ पे जनरेट किया है, 20 गोल्स मारे हैं, एब्सोल्युटली फाइन. वहां पे आगे चलते हैं भाई और देखते हैं यहाँ पे टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स बहुत ज्यादा है मेरे भाई. कॉर्नर्स देखो भाई 75, हाईएस्ट कॉर्नर्स वन इन द प्रीमियर लीग आर्सेनल के साथ हैं. वो गोल स्कोर कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मेकिंग इट काउंट.
यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सजी कंसीडर्ड में हम जाते हैं भाई, एट द एंड तक जाते हैं, लास्ट पे है भाई एक्सजी कंसीडर्ड 6.1 है सिर्फ, 5 गोल्स कंसीडर्ड एंड एक्सजी है उसका 6। तो जितना एक्सजी क्रिएट किया है लोगों ने उससे कम उन्होंने कंसीड किया है यहाँ पे। एंड स्पर्स कहाँ पे लाई करती है भाई, स्पर्स है यहाँ पे 7th पे, 15.2 कंसीडर्ड भाई, 15.2 एक्सजी कंसीडर्ड, 10 गोल्स कंसीडर्ड, बट स्टिल वेरी गुड यार, दैट इज स्टिल वेरी गुड। बट Arsenal is on another level this year यार, this year they are on another fucking level। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई दोनों टीम्स के कंपैरिजन की, आर्सेनल एंड स्पर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, आर्सेनल एंड स्पर्स की तुम देखो ऐसे तो ऑन पेपर इट इज नॉट अ कॉन्टेस्ट, बट फुटबॉल वर्क्स इन वेरी वेरी वियर्ड वे। बट आर्सेनल एंड स्पर्स अगर ऑन पेपर देखें हम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। वहां पे काउंटर्स अटैक में भाई आर्सेनल इज हैवी, डिफेंडिंग में आर्सेनल इज हैवी ऑब्वियसली यार, 5 गोल खाए सिर्फ प्रीमियर लीग में इस सीजन, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल चल रहा है, अटैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत कंट्रोल्ड चीजें हैं। गैब्रियल मैगालेस एंड तुम्हारे पास विलियम सलीबा, डेक्लन राइस ऐसे खिलाड़ी है, तो फिजिकलिटी भी तुम्हारी बहुत अच्छी होती है। प्रेसिंग हालांकि स्पर्स ज्यादा कर रही है भाई, मार्जिनली, बट स्पर्स आर प्रेसिंग हायर। बट स्पर्स की दिक्कतें कहां पे है भाई, काउंटर अटैक्स पे, क्योंकि प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल हो नहीं रहा है भाई, वहां पे प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल एब्सोल्युटली जीरो है यहाँ पे स्पर्स के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड वो क्यों हो रहा है भाई, वो क्यों हो रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूं भाई। वो हो रहा है इस वजह से, देखो यहाँ पे जो तुम्हें डबल पिवट दिख रहा है यहाँ पे पालिनिया एंड बेंटेंकोर का, इसकी वजह से भाई यहाँ पे कोई ऐसा बॉल प्लेयर नहीं है तुम्हारे पास जो वर्टिकली प्रोग्रेस कर पाए बॉल को। एक अकेला जावी सिमोन्स भाई कितना कैरी कर लेगा भाई, कैरी कितना ही कर लेगा। यहाँ पे भाई जावी सिमोन्स के पास बॉल आता है, ही जस्ट लूजेस इट समवेयर इन द मिडफील्ड एंड it never goes to the other end। and on top of it रिचार्लिसन के conversions are too fucking bad। तुम भाई क्या ही बात कर रहे हो, वहां पे अगर चेल्सी की, अगर तुमने गेम देखी थी अगेंस्ट चेल्सी जो हमने खेली थी, चेल्सी के अगेंस्ट सिर्फ 3 शॉट्स लिए थे, एंड 3 शॉट्स में से भी भाई सिर्फ एक ऑन टारगेट था इन द फुल 90 मिनट्स। एक हाफ की भी बात नहीं भाई, फुल 90 मिनट्स में ओनली 3 शॉट्स एंड नो क्रिएटिविटी एट ऑल। everyone is pocketed so easily। and ये vertical progression का जो प्रॉब्लम है that is a real deal। यहाँ पे एक बंदा जो absolutely मिस हो रहा है यहाँ पे for Spurs is जेम्स मैडिसन अगर यहाँ पे होता प्रोबेबली भाई चीजें दिक्कत हो सकती थी, बट दिक्कत है भाई दोनों तरफ है भाई, एक ही तरफ दिक्कत है ऐसा मैं कह नहीं सकता यार, एक ही तरफ दिक्कतें हैं ऐसा मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई इंजरी लिस्ट देखो भाई, इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है भाई सबकी, दोनों टीम्स की भाई बहुत बड़ी इंजरी लिस्ट है यहाँ पे, काफी ज्यादा ही बड़ी है स्पर्स के लिए, बट इंजरी लिस्ट है। गैब्रियल मैगालेस इन द इंटरनेशनल ब्रेक इज इंजर्ड, वो भाई आएगा 1-2 वीक के लिए बाहर होगा, तो स्पर्स के लिए 99% ऑफ द टाइम वो गेम के लिए वो बाहर रहेगा। Gabriel Jesus is out, Gabriel Martinelli is out, Kai Havertz is out, Martin Odegaard is out, Madueke is out and Calafiori is doubtful। आउट तो नहीं बोल सकते बट डाउटफुल है, प्रोबेबली स्टार्ट कर ले वहां पे गेम, बट यू कांट से। यहाँ पे भाई आर्ची ग्रे, अ यंग मिडफील्डर स्लैश डिफेंडर, उसको बहुत जगह पे ट्राई किया था लास्ट ईयर एंज पोस्टेकोग्लू ने, एंड ही हैड टू गेट क्रिएटिव एंड ही हैज परफॉर्म्ड डिसेंटली इनफ। अभी भी बहुत टाइम है उसके पास टू बिल्ड ऑफ। तो that guy is injured, वहां पे Ben Davies injured है, Dejan Kulusevski is back in training but he's still injured। कांट से कि भाई वो वापस आ जाएगा, प्रोबेबली उसको और टाइम लगेगा, 1-2 वीक, शायद मिड दिसंबर तक वो वापस आ जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। डोमिनिक सोलांके को भाई प्लीज वापस लाओ यार, क्योंकि रिचार्लिसन मेरे भाई नहीं हो रही उससे चीजें यार, उससे नहीं हो रही है भाई। क्लिनिकल नेस भाई बहुत चांसेस मिस कर रहा है। कैराबाओ कप गेम था वहां पे न्यूकासल के अगेंस्ट भाई, easily he could have scored a hat trick and we ended up losing 2-0। तो वैसी सिचुएशन वहां पे हो गई थी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जेम्स मैडिसन ऑब्वियसली ACL इंजरी है, तो इट विल टेक टाइम फॉर हिम। वहां पे भाई कोटा टकाई इज इंजर्ड, वहां पे लूकस बर्गवाल भी इंजर्ड हो चुका है, वहां पे कंकशन सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हुआ था वहां पे अगेंस्ट चेल्सी, कंकशन हुआ था उसको एंड ही इज आउट। प्रोबेबली आ जाना चाहिए इस गेम तक वापस, आई एम होपफुल बट कांट से मच अबाउट दैट। यहाँ पे मोहम्मद कुडूस को एक नॉक था, तो वो भी आई होप he will be back by this game। यहाँ पे भाई ड्रैगोशिन इंजर्ड है, कोलोमोआनी इंजर्ड है, ये बिसूमा इंजर्ड है, तो इंजरी लिस्ट बहुत लंबी है यहाँ पे दोनों टीम्स के लिए। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट यार, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट एक बात कर लेते हैं भाई, अगर ये सारी इंजरीज इन्वॉल्व रहती है तो दोनों टीम्स खेलेगी कैसे भाई। आर्सेनल ऑब्वियसली दे विल बी प्लेइंग विद देयर क्लासिक 4-2-3-1 फॉर्मेशन, और स्पर्स भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 4-2-3-1 के साथ ही जाएगी। दैट विल बी लाइक अ 4-4-2 फॉर्मेशन व्हाइल डिफेंडिंग वेयर ओडोबर्ट, मैं ओडोबर्ट को ले रहा हूँ
I'm not taking anyone else on the left flank. I'm taking Odobert and I think भाई जावी सिमोन्स को अगर सेंट्रली ही खिलाओ तो वो बेटर रहता है क्योंकि उसको लेफ्ट विंग पे ला देते हो एंड दैट जस्ट शिट्स अराउंड यार. तो सेंट्रल में खिलाओ, उसको फ्रीडम दो टू क्रिएट समथिंग, टू डू समथिंग विद द बॉल एंड स्टिच दोस पासेस टुगेदर. वो प्रोग्रेशन एक डायनामिक बनाना जरूरी है वहां पे. एंड इजीली यहाँ पे ब्रेनन जॉनसन कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, प्ले ऑन द राइट. यहाँ पे मोहम्मद कुडूस अगर आ जाते हैं तो आई थिंक ब्रेनन जॉनसन विल बी ऑन द बेंच. तो दैट इज व्हाट आई थिंक. एंड मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे मैथायस टेल्को फॉर स्पर्स क्योंकि भाई रिचार्लिसन, टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट अ फैन ऑफ व्हाट ही इज डूइंग दिस सीजन मेरे भाई. तो वो एक चीज है भाई. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फॉर आर्सेनल लुइस केली. हिंका पे स्टार्ट करेगा बिकॉज गेब्रियल मैगालेस इंजर्ड है एंड गेब्रियल मैगालेस की भाई इंजरी शायद एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकती है बिकॉज सेट पीसेस की अगर हम बात करें तो सेट पीसेस पे ही इज एब्सोल्युटली किलिंग इट. Gabriel Magalhaes is always at the end of the set pieces, so they will need to find some substitute. Probably Saliba can take up his role, and वो adapt करना is absolutely not so easy. तो probably there is a possibility कि भाई set pieces इस time शायद वर्क ना करें, बट दे विल नीड टू फिगर समथिंग आउट. एंड आई एम श्योर मिकेल आर्टेटा भी भाई यही सोच रहा होगा कि भाई गेब्रियल मैगालेस इंजर्ड है, हिंकापे को खिलाना पड़ेगा. तो सेट पीस रूटीन्स के लिए टारगेट कौन होगा? क्या वो ग्योकेरेश होगा? क्या वो होगा यहाँ पे मिकेल मेरिनो? क्या वो डेक्लन राइस? तो डेक्लन राइस तो भाई फ्री किक लेता है. जुबिमेंडी होगा? कौन होगा भाई? दैट विल नीड टू बी स्टडीड एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे दिस गाय विलियम सलीबा, ही विल बी एट द एंड ऑफ इट. एंड स्पर्स जनरली भाई एक 4-2-3-1 के साथ जाएगी. डबल पिवट आज एब्सोल्युटली जरूरी होगा आर्सेनल के अगेंस्ट क्योंकि डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा यार. अटैकिंग वाइज शायद ना मिले. इफ वी कैन काउंटर अप अ पॉइंट अगेंस्ट आर्सेनल तो दैट विल बी एन एब्सोल्युटली मेगा रिजल्ट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड यार. एक पॉइंट भी अगर आ जाता है, हार से नहीं है अगर गेम, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो. इवन इफ इट इज अ 0-0 ड्रॉ, I would take it at this point. जिस तरीके की स्पर्स गेम खेल रही है, I would take a 0-0 draw as well. Obviously, we want some entertainment, but 0-0 scrappy 0-0 draw would not hurt me at all. Absolutely important. यहाँ पे भाई रोमेरो स्टार्ट करेगा, पेड्रो पोरो स्टार्ट करेगा, जेड स्पेंस स्टार्ट करेगा. मेरे लिए दिस इज गोइंग टू बी माय लाइनअप फॉर बोथ द टीम्स. एंड आर्सेनल का मैं तुम्हें जनरल स्ट्रक्चर बता दूं. ग्योकेरेश इज अराउंड द मिडिल. ही समटाइम्स गो आउट द लेफ्ट, ही समटाइम्स गोज आउट द राइट, बट ही स्टेज फॉरवर्ड. वैसा रहता है यहाँ पे. एजे भाई आता है, he cuts inside most of the times and he stays in that position. साका भाई wide रहता है. Saka will stay wide most of the time. Eze will be cutting inside. Gyökeres will making a run and Timber आएगा आगे भाई. He will be overlapping Saka. या तो Saka overlap करेगा Timber को या टिम्बर ओवरलैप करेगा साका को. तो ऐसा ये लोग भाई लिंक अप प्ले बिठाते रहते हैं अपनी टीम में, बट दोनों वाइड खेलेंगे भाई. यहाँ पे जेड स्पेंस के ऊपर भाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ओडोबर्ट के पास भाई, बेंटेंकोर के पास बहुत ही ट्रैक बैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू स्टॉप द क्रॉसेस कमिंग इन फ्रॉम दिस सिचुएशन. यहाँ पे भाई बेंटेंकोर एंड पलिनिया का भाई डबल पिवट विल बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई हमने देखा है भाई डेक्लन राइस पुशेस फॉरवर्ड यार, मिकेल मेरिनो पुशेस फॉरवर्ड. ऑब्वियसली वो एक सेकंड स्ट्राइकर नंबर 10 रोल की तरह खेलेगा वहां पे. जुबिमेंडी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द थर्ड बैक दैट इज व्हाइल अटैकिंग. वहां पे सलीबा एंड हिंकापे के बीच में रह जाता है यहाँ पे सलीबा एंड ही एक्ट्स एज अ थर्ड बैक ऑन दैट ओकेजन. एंड लुइस केली भी आ जाता है यहाँ पे एज एन इन्वर्टेड फुल बैक. तो ऐसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनाते रहते हैं आर्सेनल के लाइनअप एंड प्ले में. टैक्टिक्स इस तरीके के रहते हैं एंड इनका प्ले जनरली इज अ वेरी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल. तो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में अक्सर भाई तुम्हें कंट्रोल रखना पड़ता है एंड दे आर डूइंग इट एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली. दे आर रिलाइंग ऑन बर्स्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस. लाइक जब तक हम बॉल लूज नहीं करेंगे तो सामने वाली टीम अटैक नहीं करेगी. दैट इज देयर फिलॉसफी एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस सीजन स्टेइंग ट्रू टू दैट फिलॉसफी के भाई वो बॉल लूज नहीं कर रहे हैं इन द क्रूशियल एरियाज. यहाँ पे भाई मिडफील्ड में बॉल लूज नहीं कर रहे हैं वो लोग. वो आगे भी जा रहे हैं तो दे आर कन्वर्टिंग दोज चांसेस इनटू अ शॉट और अ कॉर्नर और समथिंग रिलेटेड टू एन अटैक, या फिर भाई गोल किक मिल जाती है सामने वाली टीम को. बट दे आर नॉट वेस्टिंग एनी अटैक. यहाँ पे जब तक उनको फ्लिकर स्विच करने का टाइम नहीं मिलता है तब तक वो बॉल रखते हैं. दे आर वेरी पेशेंट. कभी कभी भाई बोरिंग फुटबॉल हो जाता है आर्सेनल के लिए, लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से भाई that is the style they are going with and that is producing the results. At this point भाई मैं आर्सेनल फैंस को पूछना चाहूंगा कि भाई आर्सेनल फैंस, even if you play haram ball, even if you play bad football and you're getting 3 points, you are getting those crappy 1-0 wins and you go on to win the league, wouldn't you take it? And I'm sure yeah you would take it. Anyone would take it. Even if Spurs was doing this, I would take it. But Spurs के लिए यहाँ पे क्या रहेगा भाई? एजे भाई मेरे हिसाब से भाई दगाबाज है भाई. एजे को तो इंजर्ड करो, पेड्रो पोरो को बोलो भाई मारो उसको एंड इंजर्ड करो एजे को.
दगाबाज है साला, ठीक है कोई बात, दगाबाज है। जेड स्पेंस के भाई पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू ट्रैक साका यहाँ पे, एंड भाई विकी वैन डे वेन रोमेरो विल बी नीडेड टू टेक केयर ऑफ विक्टर ग्योकेरेश without a doubt, and Bentancur Polinia will be staying back to cut down the passing lanes. Passing lanes absolutely दो ही मत तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि आर्सेनल थ्राइव ऑन इंडिविजुअल पोजिशनल प्ले, क्योंकि पोजिशनल प्ले में भाई वो लोग आगे बॉल ड्रिफ्ट अपार्ट करते हैं, वहां पे भाई क्रॉस डालते हैं, एंड वो सिचुएशन ज्यादा बनने नहीं देनी है स्पर्स को इफ दे वांट टू डू वेल। एंड अटैक में इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि हमने देखा था यार यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम रही है स्पर्स की इट इज इन द काउंटर अटैक्स, तो यहाँ पे भाई वो चीज यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी स्पर्स को। काउंटर अटैक्स इतने ज्यादा है नहीं, तो दे विल नीड टू बी इंप्रूविंग ऑन दैट। वो काउंटर अटैक्स पे ही अगर तुम आर्सेनल को कैच कर पाओगे तो कर पाओगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि तुम पोजिशनली अपना प्ले बिल्ड अप कर लो एंड तुम अचानक से अंदर चले जाओ बॉक्स में एंड यू स्कोर अ गोल। दैट रेयरली हैपेंस, दैट रेयरली हैपेंस। ज्यादा लोगों ने अब तक नेट फाइंड की नहीं है, बट सनडरलैंड ने हमें चीजें दिखाई है भाई, 1 टच 2 टच पासेस में वहां पे भाई काउंटर अटैक्स पे यार आर्सेनल को कैच किया जा सकता है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी हार्ड राइट नाउ बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो वो एक चीज भाई स्पर्स को करनी पड़ेगी इस दिन स्पेशली, एंड वर्टिकल प्रोग्रेशन, जावी सिमोन्स का रोल वहां पे भाई, ओडेगार्ड एंड ब्रेनन जॉनसन की स्पीड will be absolutely crucial when the fullbacks are in their inverted positions। एक लॉन्ग बॉल से भाई वहां पे ब्रेनन जॉनसन को फाइंड करना, वहां पे लॉन्ग बॉल से फाइंड करना ओडेगार्ड को, वहां पे लॉन्ग बॉल से फाइंड करना वहां पे मथायस टेल को, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा गोइंग इनटू दिस गेम। लॉन्ग बॉल्स, काउंटर अटैक्स, क्विक 1 टच 2 टच पासेस, क्विक 1-2 से अंदर जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर स्पर्स गोइंग इनटू द गेम। तो मेरे हिसाब से भाई ये ऐसा कुछ सेटअप रहने वाला है इस गेम में। इस गेम में क्या चल रहा है अब तक, आर्सेनल कैसे खेल रही है, अब तक स्पर्स कैसे खेल रही है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है यार गेम के बारे में? आई नो मैंने आर्सेनल के बारे में ज्यादा बात की है, बट दे आर द टॉकिंग पॉइंट राइट नाउ। स्पर्स के पास प्रॉब्लम्स है, वी ऑलरेडी नो भाई, इंजरी लिस्ट बहुत लंबी है, दे आर नॉट प्लेइंग द वर्टिकल पासेस ग्रेट, उनकी अटैकिंग प्राउस नहीं है, डिफेंस थोड़ा सा शेकी लग रहा है। दैट ऑल थिंग्स स्टैंड, बट बात करनी चाहिए थी आर्सेनल के बारे में एंड हाउ कैन वी बीट देम टैक्टिकली। एंड मेरे प्रेडिक्शन की बात करें तो यार मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इट विल बी अ 2-1 विन फॉर आर्सेनल। I know I'm wearing a fucking Spurs jersey यहाँ पे भाई, यहाँ पे Spurs का लोगो लगा हुआ है, बट यार रियलिस्टिकली फुटबॉल फैन की तरह मैं बात करूँ, एक फुटबॉल व्यूअर की तरह बात करूँ एज ए न्यूट्रल, तो भाई स्पर्स आई रियली डोंट थिंक कि भाई कुछ पुल ऑफ कर पाएगी यहाँ से। द बेस्ट केस सिनारियो फॉर मी इज अ 0-0 विन, उसके अलावा तो भाई आर्सेनल को बीट नहीं कर सकते। 2-1 इज माय प्रेडिक्शन। आई थिंक स्पर्स कैन स्कोर एंड स्पर्स शुड स्कोर, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। 0-0 इफ स्पर्स के लिए कुछ एक आइडियल रिजल्ट में मानूं, इट इज अ 0-0 ड्रॉ, बट 2-1 इज गोइंग टू बी माय प्रेडिक्शन। बट तुम्हें मजा आया हो यार, तुम्हें एनालिसिस अच्छा लगा हो, तुम्हें चीजें बढ़िया लगी हो यार आर्सेनल के बारे में जो मैंने बताई है, जो स्पर्स के बारे में मैंने बताई है एंड एवरीथिंग अराउंड दैट, तो लाइक करते जाओ यार, सब्सक्राइब करो यार, मैं ऐसे वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। एंड मिलते हैं तुमको यार इन द लाइव वॉच अलोंग दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग फॉर स्पर्स अगेंस्ट आर्सेनल। तो यार मिलते हैं, टाटा बाय बाय।